वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताभिभूषणम् अमृतकृत्यसारणं प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणय परमदह याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्यपुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी से श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव से श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव से श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंत्र किसको कहे जो तूक धर के सहे भय जीवन में हो जाए। मन तू हंसन से साहब तजी भटकत काहे फिरे, सदगुरु छोड़ और को ध्यावे कारज इक न सरे। जय गुरु। नमस्कार आदरणीय सुधी श्रोतागण। इष्टभृति के पश्चात दूसरा जीवन वृद्धि का स्तंभ यजन है। यजन में नाम, ध्यान, भजन, आत्मविश्लेषण, आत्मनियंत्रण, सदाचार, स्वाध्याय, व्रत, प्रायश्चित, पूजा, प्रार्थना आदि है। इसके अंतर्गत हमें अपने आप को सदा इष्ट सदगुरु में सर्व प्रकार से विभोर रखना होता है। शारीरिक व्याधियों को दूर करने के लिए जिस प्रकार कुशल वैद्यों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा की व्याधियों को दूर करने के लिए आवश्यकता होती है सदगुरु युग पुरुषोत्तम की, जिससे वे और केवल वे ही एकमात्र विशेषज्ञ होते हैं। शारीरिक व्याधियों को दूर करने के लिए करने वाले वैद्य जिस प्रकार दवा देते हैं और सेवन विधि बताते हैं और बताते हैं संयम सदाचार, उसी प्रकार हमारी व्याधियों को दूर करने के लिए पुरुषोत्तम देते हैं सतमंत्र, उसके जप की विधि तथा संयम में देते हैं अनेक विधान, जैसे सात्विक भोजन, सदाचार का पालन, माता पिता गुरुजन आदि की सेवा। इसी प्रकार के अनेक संयम व्याधिग्रस्त लोगों को वैद्य की बताई दवाओं का विधिपूर्वक सेवन करना पड़ता है। साथ ही संयम की दिशा में भी सतर्क रहना पड़ता है। उसी प्रकार युग पुरुषोत्तम द्वारा प्रदत्त सतमंत्र विधिपूर्वक जप करने की आवश्यकता होती है। साथ ही संयम के लिए भी सतर्क रहना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो आत्मा की व्याधि से मुक्त होना कठिन हो जाता है। आत्मा की व्याधि है प्रवृत्तियों का कुनियंत्रित होना। इसको सुनियंत्रित करने की कला में प्रवीण होते हैं एकमात्र पुरुषोत्तम ही। हम सबों के लिए एक सुनहला अवसर प्राप्त हुआ है कि अस्थि वृद्धि कामी व्यक्ति के लिए कि गुरु पुरुषोत्तम जीवन में सहज उपलब्ध है। अतएव कुनियंत्रित प्रवृत्तियों को सुनियंत्रित कर ले एवं भविष्य के लाखों लाख जीवनों की भित्ति तैयार कर ले तो जगत के लिए भी हितकर होगा, जो सतयुग में प्रवेश के सर्वोत्तम अधिकारी भी होंगे। यजन के मुख्य दो अंग हैं और वह है नाम और ध्यान, अर्थात सतमंत्र का सतत जाप। साथ ही साथ नाम के शरीरमूर्त स्वरूप नामी का ध्यान। नाम के साथ नामी की ध्यान की नितांत प्रयोजन है, अन्यथा केवल नाम जप से अधिक उपकृत होना संभव नहीं। इसके द्वारा मस्तिष्क के कोष उत्तेजित हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप मस्तिष्क एवं इंद्रियों की तीक्ष्णता एवं सूक्ष्म संवेदनशीलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। कठिन से कठिन विषय को हम आसानी से समझ सकने योग्य हो जाते हैं। सत्यानुसरण ग्रंथ में परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी लिखते हैं, नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर और गहन सक्षम बनाता है। ध्यान का अर्थ ही है किसी एक की चिंता में लगे रहना, और उसे ही हम बोध कर सकते हैं जो कि हमारे लगे रहने में विक्षेप ले आता है किंतु भंग नहीं कर सकता है। वाणी संख्या 76। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए जब मन व्याकुल हो जाता है तभी वह ध्यान उस चिंता की और भी संवेगशाली बना देता है एवं कार्य के रूप में उसे मूर्त करने का आग्रह पैदा करता है, और उसके साथ ही साथ मनुष्य को आत्मविश्लेषण होने लगता है। रामचरितमानस में यजन को सुमिरन और भजन नाम से वर्णित किया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरहि नर उतरहि पारा। उसी तरह संत कबीरदास जी कहते हैं, सुमिरन कर ले नाम सुमिर ले, के जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। भक्ति मार्ग के साधक को भगवान के सुमिरन और भजन का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि मानस के शब्दों में विपत्ति तभी तक है जब तक मनुष्य सुमिरन और भजन नहीं करता। कह हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुमिरन की प्रणाली नारद जी एवं मनु शतरूपा के प्रकरण में वर्णित है। सुमिरन में प्रथम मन को भगवान के नाम रूप के सहारे एक बिंदु इष्ट पर केंद्रित किया जाता है। निरखी शैल सर विपिन विभागा, भयायु रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि साम गति भागी, सहज विमल मन लागी समाधि, तथा करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सचितानंदा। मन को इस प्रकार एक बिंदु पर केंद्रित करने को एकाग्रता कहते हैं, और यह एकाग्रता यजन क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे यजन अर्थात दीक्षा समय में मिली सद्गुरु प्रदत्त नाम मंत्र की चर्चा
हम लोग कर रहे हैं। इस संबंध में श्री ठाकुर जी ने कहा है कि जो द्विप्रक्षी चतुर्थखंड पृष्ठ संख्या 9 में है, नाम का अर्थ है नम, नम धातु का अर्थ है आनत होना, समर्पित होना। आनति यदि नहीं हो तो नामी का गुणावली इम्बाइब अंतग्रहण नहीं होगा। जिस प्रकार आपके प्रति प्रेम नहीं रहे तो आपका कैरेक्टर इम्बाइब चरित्र अंतग्रहण नहीं कर सकता है। तब वही बात है, कोटि जन्म करे यदि केउ नाम संकीर्तन तथापि न पाए ब्रजनंदन। तब सुशीलदा ने कहा कि वामदेव ने एक भक्त को कहा कि तुम 3 बार राम नाम करो, तुम्हारा सभी पाप दूर हो जाएगा। वशिष्ठ मुनि यह देखकर क्रोधित हो गए एवं उन्होंने कहा कि एक बार राम नाम करने से ही सभी पाप दूर हो जाता है, तुमने क्यों 3 बार राम नाम करने के लिए कहा? दूसरे जन्म में तुम्हारा जन्म नीच घर में होगा। दूसरे जन्म में वामदेव ने गुहक चंडाल होकर जन्म दिया था। श्री ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा कि 3 बार राम नाम करने का अर्थ है एक बार अनथ हुआ, पुनः भंग हो गया, पुनः अनथ हुआ एवं पुनः भंग हो गया। एक बार ही अनथ हुआ जो भंग नहीं हुआ। वशिष्ठ मुनि इसी प्रकार की चाह किए थे। ठाकुर जी की इन बातों से हम सीखते हैं कि निष्ठा का कितना प्रयोजन है। यजन क्षेत्र में एक निष्ठ होकर नित्य लगे रहना, तब साधन जीवन में आती है एकानुरुक्ति, तीव्रता एवं कर्मागति, और उसी में जीवन का सौंदर्य एवं सार्थकता निहित है। चश्म बंदो गोस बंदो लव्य बंद, गर नवीनी रुए हक बर मन बेबखंद। इसके बाद एकाग्रता की एक ऐसी सघन अवस्था आती है जिसमें लय और विक्षेप की अवस्थाएं बाधक नहीं होती है। लय और विक्षेप क्रमशः ध्यान के समय मन का इधर उधर भागना, नींद आ जाना, यही सुमिरन की अवस्था है, जिसे समाधि या ध्यान भी कहते हैं और जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। साख्य सूत्र 61:15 में है, ध्यानम निर्विषयम मनः। इस नाम जप यजन ध्यान से अहंकार का विलय होता है और इस अवस्था को सूफी संतों और कवियों ने बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। वह सिजदा क्या रहे एहसास जिसमें सर उठाने का इबादत और बाकायदे होंस तौहीने इबादत है। वे खुदी छा जाए ऐसी दिल से मिट जाए खुदी, उसके मिलने का तरीका अपने खो जाने में है। झलक होंस की है अभी बेखुदी में, बड़ी खामियां है मेरी बंदगी में। कैसे कहूँ कि ख़त्म हुई मंजिले फ़ना, इतनी तो खबर है मुझे कुछ खबर नहीं। यजन नाम जप सुमिरन में जब लय और विक्षेप की अवस्था समाप्त होकर अहंकार का विलय हो जाता है, तब सहज विमल मन लागी समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। जैसे नारद जी मनु महाराज या शिव जी के प्रकरण रामचरितमानस में पाया जाता है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। प्रेम के अतिरेक में भी समाधि की ये अवस्था बिना प्रयास ही प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त होते ही भक्त अपनी बुद्धि में एक अपूर्व प्रकाश का अनुभव करता है, जिससे द्वैत भावना मिट जाती है और सर्वत्र एक ही सत्ता विद्यमान दिखती है, और तब भय नाम की वस्तु नहीं रह जाती है। मन में एक अद्भुत आनंद समा जाता है, जिससे भारी से भारी दुख में भी भक्त विचलित नहीं होता। आलोचना प्रसंग 2 खंड में परमदयाल से श्री ठाकुर जी कहते हैं, नाम करते करते तुम देखोगे कि नाम ने तुमको अपना बना लिया है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तब कोई भय नहीं रह जाता। जीवन में ऐसी अवस्था लाने के लिए ही सर्वप्रथम नियमित जप का अभ्यास करना चाहिए। आग्रहपूर्ण नाम जप करने से अंतर में ठाकुर जागृत हो जाते हैं, और उनके जागृत होते ही भक्त का मन बदल जाता है। उनकी सेवा, उनके लिए यत्न करना, उनका स्मरण मनन, उनकी पूजा, उनकी प्रीति, उनकी प्रतिष्ठा, अर्थात उनको छोड़कर भक्त का समय अन्यत्र कटता ही नहीं। जिससे उनका परिपूरण हो, जिससे उनको प्रसन्नता हो, जो कार्य उनके लिए प्रीतिपूर्ण हो, वहाँ अनेकों कष्ट सहन कर भक्त अविचल खड़ा रहता है। परंतु जो प्रभु के विपरीत हो, वहाँ चाहे जितना भी आराम हो, सुख हो, ऐश्वर्य हो, वहाँ भक्त एक क्षण भी नहीं टिकता, उस दिशा में एक डेग भी आगे नहीं बढ़ाता। बस वह प्रभु से कातर प्रार्थना करता है। प्रभु की वाणी में प्रश्नो अमार अस्तोजाक युक्ति ठाकुर सोरे तोमार बोर्तो पर्वो पालन मरण स्तब्ध करे। हे ठाकुर, मेरे प्रश्नों का अंत हो, युक्ति बुद्धि दूर ही रहे। आपके व्रत को पालन करने के लिए मैं मरण को भी रोक दूंगा। श्रीमद् भागवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने यजन यानी नाम ध्यान जप के लिए बहुत अधिक कहा है। गीता में यजन से संबंधित श्लोकों से भरा पड़ा है। अभ्यास योगः युक्तेन चेतना नामज्ञः मीना परम पुरुषम दिव्ययति पार्थानुचिंतयनम। 8:8 अर्थात परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरह न जाने, वह चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है।
अनन्य चेता संत यो मा स्मृति नित्यसः तस्याम सुलभः पार्थ नित्यः युक्तस्य योगिनः। 8:14। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। चित्त में स्मरण, चिंतन, ध्यान के संबंध में श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अनुराग मुखर इष्ट चिंतन, इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा का परिपोषक बनाकर अंदर बाहर जो कुछ है उसका नियंत्रण, सामंजस्य और समाधान करना। इस प्रकार चिंता कर बुद्धि को स्थिर करते हुए कार्य करना, उससे ही ध्यान सार्थक होता है, उसमें ही चरित्र का विन्यास होता है। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड। जब मनुष्य यजन अर्थात नाम ध्यान करता हुआ बढ़ता है तो उसके बोध में प्रस्फुटित होता है जीवन आनंद स्वरूप है, ईश्वर आनंद के उत्स है, इसलिए एक मुखी आदर्शमुखी होने को कहा जाता है। परम प्रेममय युग पुरुष से श्री ठाकुर जी कहते हैं, एनर्जी, शक्ति, मैटर, वस्तु एवं लाइफ, जीवन, इन तीनों के अंदर सतचित आनंद है अर्थात अस्तित्व, चेतना एवं वृद्धि है, लेकिन सिर्फ मात्रा में अंतर है। कन्वर्जिंग एनर्जी एक मुखी शक्ति मैटर वस्तु में विवर्तित होता है, मैटर वस्तु में विहित कन्वर्जिंग कॉम्बिनेशन एक मुखी समावेश से जीवन प्राप्त करता है। जीवन लाइफ जब सुपीरियर लेसन उन्नत टान जितना एकाग्र कंसंट्रेटेड हो उठता है उतना ही बिकॉमिंग वृद्धन की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य का मन एक बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति की गठरी है। मन का अनुसरण करने से सत्ता डिसइंटीग्रेटेड विश्लिष्ट हो जाती है, इसलिए इष्ट आइडियल आदर्श की आवश्यकता है। जीवन सुसंगत होकर उन्नत दिशा में बढ़ता जाता है। जीवन में यदि पूर्णता पाना चाहते हो तो जो पूर्ण है उन्हें पकड़कर चलना होगा। बिकॉमिंग इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अटैचमेंट टू सुपीरियर बिलोव्ड अर्थात सभी समय विवर्धन प्रेष्ठ पर ही निर्भरशील है। आलोचना प्रसंग षष्ठम खंड। प्रेष्ठ यदि श्रेष्ठ नहीं हो तेरे परिवेश में, श्रेष्ठता तेरी रहेगी कहाँ, चलोगे क्या अफसोस में। श्री ठाकुर जी की वाणी। गीता अध्याय 12 श्लोक 6, 7, 8 में भगवान कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्तः मत्पराः अन्यन्येव योगेन मा ध्यानन्ता उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरतः भवामि न चिरात् पार्थः मया वेशितः चेतसां मयिमेव मनः अधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मयिमेव अतः कुर्द्वेन संशय। जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारा के सदृश अन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वाणी का भी यह मिलाप होता है यहाँ भगवान श्री कृष्ण से। आवर्तित जो जग में लोकवर्धनी आवेग लेकर उसी स्वभाव के अनुशीलन में वह तुम में भी उठते विनायित होकर श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने जिज्ञासा किया कि कंसंट्रेशन मन संयोग ठीक से नहीं होता है। तब से श्री ठाकुर जी ने कहा कि कंसंट्रेशन की बुद्धि करने का विचार मन में आना ठीक नहीं है। इष्ट के प्रति प्रेम बढ़ाने की आवश्यकता है। किस प्रकार इष्ट की सेवा करूंगा, किस प्रकार से उनके प्रति प्रीति रखूंगा, इसी चिंता को लेकर चलना होगा। इसे ही ध्यान कहते हैं। इसके साथ साथ नाम करना होगा। मेरे पास जो भी प्रवृत्तियां हैं उन्हें किस प्रकार इष्ट कार्य में लगावे, इसका प्रयास करना होगा। इसी के माध्यम से कंसंट्रेशन स्वतः होता है। कंसंट्रेशन मन संयोग करेंगे, योग साधन करेंगे, इस पर अटेंशन मनोयोग करने से कंसंट्रेशन और दूर चला जाता है। जिस प्रकार पढ़ते समय अटेंशन के ऊपर अटेंशन देकर पढ़ा नहीं जाता है, मात्र निष्ठा चाहिए। निष्ठा जितनी गंभीर होती है उतनी कैम्पसिनेट दर्दी चलन आता है। मुझे कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता। एक व्यक्ति आकर किसी विशेष कार्य करने हेतु अनुरोध किया एवं मैं उस कार्य में मुग्ध विचलित हो गया। यह निष्ठा रहने पर नहीं होगा। कौन का अर्थ है? विथ, सेंटर का अर्थ है केंद्र। इष्ट में केंद्रायित होना ही कंसंट्रेशन
है। दीपरक्षी पंचम खंड। आया प्रेम करने रे तुम, प्रेम किया किसको, प्रतिदान में वही पाएगा डुबा लेकर जिसको। यजन संबंध में प्रभु के वाणियों को कहते जाना व लिखते जाना का कोई विराम नहीं है। वह अविराम है जो सदा सांस प्रश्वास के समान चलती रहती है। जब तक सांस है तब तक आस है। वे अनंत है और हमारा चलना भी अनंत है। तथापि उनकी एक और वाणी का परिवेशन कर अपने वार्ता को विराम दूंगा, जो वैशिष्ट पाली युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी श्रीमुख निश्चित अमृतवाणी यस इस यजन अर्थात सतनाम के परम वैशिष्ट को लेकर है। श्री ठाकुर जी तासु के पश्चिम भक्तगण के बीच बैठे हैं। उन्होंने सेवक के संबंध में कहा कि ही हु सर्व आउट ऑफ लव इज ए सेवक, ही हु सर्व आउट ऑफ मनी एंड सेल्फ इंटरेस्ट इज ए सर्वेंट। प्रीतिवश जो सेवा देता है वह सेवक है। अर्थ एवं आत्मस्वार्थ के लिए जो सेवा देता है वह दास मनोवृत्ति संपन्न है। वहाँ बैठे सरदेय सरद्दा ने प्रश्न किया कि आत्मा के साथ क्या धुनात्मक नाम बीज मंत्र का कोई संबंध है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मंत्र 3 प्रकार का है। पहला भावनात्मक, दूसरा ध्यानात्मक, तीसरा धुनात्मक। जिस प्रकार क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय यह सब भावनात्मक नाम है। इन नामों को जपने से जितना जो होना होता है उतना उसी अनुपात में हमें परिवर्तित कर ऊपर उठाता है। ध्यानात्मक नाम है ऊं रिंग इत्यादि। हम लोगों का बीज मंत्र धुनात्मक नाम फैब्रिकेशन स्पंदन, यह नाम सभी नामों का मैकेनिज्म तूक है। इसमें है एक्सप्लेनेशन, कंटेशन एंड स्टेजनेशन, प्रशासन, प्रसारण, संकोचन एवं विरमन है। आउट फोर्स बहिर्मुखी शक्ति एवं इनवर्ड फोर्स केंद्रमुखी शक्ति, यही है दयी देश या दयाल देश। रेडियंट यूनिट विच्छुरणी इकाई, सत्यलोक से इसका आरंभ होता है, इसके बाद यह कहीं खींचकर ले जाता है। रेडियंट यूनिट विच्छुरणी इकाई की बात बहुत ही अच्छी है। इट्स सेल्फ रेडियंट स्वतः विकिरणकारी है। रेडियंट का अर्थ है जो विकिरण करता है। यही रेडियंट यूनिट हम लोगों का लाइफ फोर्स जीवन शक्ति है। रेडियम जैसे सभी समय विकिरण करता रहता है, उसी प्रकार यह बीज मंत्र भी विकिरण करता है। हम लोग जीवन में जितना इसे कंटिन्यूस अविराम कर चलते रहते हैं, जीवन में उतना इक्विलिज्म साम्यावस्था में आता है। वह व्यक्ति प्रकृति के साथ संगतशील हो जाता है। हम लोगों का चलन कैसा होगा, कैसे हम लोग चलेंगे, इन सभी के संबंध में हम लोग कॉन्शियस चेतन हो जाते हैं। रास्ता में चलते चलते कोई सर्प आ जाता है तो पैर कितना उठाकर कूदना है वह डेडिकेट निर्देश करता है। उस समय आप किसी से जिज्ञासा नहीं करेंगे कितना कूदेंगे, मैं अपने संबंध में नहीं कह सकता, किंतु प्रकृति स्वयं अनकॉन्शियसली कॉन्शियस अचेतन चेतन है। जिस प्रकार एक पेड़ बड़ा होता चला जाता है। गुरु ही तेरे मंत्रदाता, जीवन पाली नेता तोर, उनके ही मत में चलना ओरे, बांधे रखना भक्ति डोर। अगले भाग में याजन से संबंधित विषय वस्तु का परिवेशन है। अवश्य जुड़े। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु।